आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि 0.5 मीटर भुजा के एक वर्ग ABCD के कोनों A, B, C तथा D पर 1-1 किलोग्राम के द्रव्यमान के कण रखे हुए हैं। अब निकाय के इस रूप से पूरा हम इसे निकाय कहें तो निकाय के जड़त्व आघूर्ण की गणना हमें करनी है, जो स्थितियां हमें दी गई हैं। पहला, घूर्णन अक्ष जो है वर्ग के तल के लंबवत द्रव्यमान केंद्र से गुजरती है। दूसरा, जो घूर्णन अक्ष है वर्ग के तल के लंबवत कोने A से यदि गुजरती है, तो दोनों स्थितियों में हमें जड़त्व आघूर्ण की गणना करनी है। तो सबसे पहली स्थिति के लिए इसके आरेख को ही हम देख लेते हैं। देखिए, वर्ग के आरेख को हमने कुछ इस प्रकार से बना रखा है, जहां पर हम उनके द्रव्यमानों को क्रमशः एक A, B, C और D पर रखा हुआ मान सकते हैं। देखिए, उनके लिए द्रव्यमान कण के रूप में उनकी स्थितियां हमने कुछ इस तरह दे दी हैं। ये वर्ग है तो उनकी प्रत्येक भुजाएं क्या है, बराबर होंगी। तो बराबर होंगी तो कितना है उनका परिमाण, तब परिमाण हमें प्रश्नानुसार दिया गया है 0.5। यहाँ पर उनकी दूरी 0.5 मीटर के रूप में, और बिल्कुल इसी तरह 0.5 मीटर नीचे की तरफ। तो उनकी लंबाई और चौड़ाई हमें जो बराबर है वो हमें मिली 0.5 मीटर के रूप में। ये हमें बता रहा है वर्ग की भुजा को। तो वर्ग हमें मिल गया। वर्ग मिल गया तो हमें क्या, उसका द्रव्यमान केंद्र हमें निकालना होगा। द्रव्यमान केंद्र के परितः इस जो वर्ग है, वर्ग का तल जो दिख रहा है, उसे हम एक तल में मान लेते हैं, XY तल में। देखिए इसे किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम इसे अगर माने तो यहाँ पर तल जो है इसे हम लिख पाएंगे कुछ इस तरह। देखिए, ये हमारे लिए एक तल होगा। तल को कौन सा तल बोले हमने इसे एक्स और वाई तल कहा हुआ है। एक्स और वाई तल पे अगर ये मौजूद है वर्ग, तो वर्ग किस स्थिति पर होगा, उसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी, वो हमें देखनी है। प्रत्येक कण के लिए, प्रत्येक कोने के लिए प्रत्येक कण का द्रव्यमान हमें कितना दिया हुआ है। यदि हम MD बात करें, चाहे हम MA बात करें, MB तथा MC की यहाँ बात करें, तो सभी के मान कितने हैं। यहाँ पर कणों के मान यहाँ पर 1 किलोग्राम दिए हुए हैं, जो सभी के मान बराबर हैं। अब हमें क्या करना है, घूर्णन अक्ष है, ये घूर्णन अक्ष जो होगा इस तल के लंबवत होगा, अर्थात Z अक्ष के परितः ये वर्ग जो है घूमेगा, तो उसके परितः हमें जड़त्वाघूर्ण चाहिए। जड़त्वाघूर्ण चाहिए तो बोला गया है द्रव्यमान केंद्र से गुजरनी चाहिए, तो द्रव्यमान केंद्र हमें निकालना होगा। हम इस पूरे स्थिति में द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालें। हम एक कल्पना करते हैं कि बिंदु A जो है वो इस XY तल के मूल बिंदु पर स्थित है, जहां उसकी स्थिति हमने 0 और 0 से रखी है। अब यहाँ पर यदि इसकी स्थिति हमने 0-0 पर रखी है, तो B की स्थिति क्या रहनी चाहिए। B की स्थिति हमें क्या प्राप्त होगी, जो केवल x तल पर है, तो इसकी स्थिति हमें 0.5 और 0 के रूप में मिलती है। बिल्कुल इसी तरह C के लिए उसके निर्देशांक 0.5 और 0.5 ही मिलते हैं। और वहाँ पर यदि हम D की बात करें तो उसका निर्देशांक हमें 0 और 0.5 मीटर के रूप में मिलता है। निर्देशांक हमें मिल गया। A को हमने लिया है मूल बिंदु की तरफ से। अब हम क्या करने वाले हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष ही द्रव्यमान केंद्र की स्थिति इस वर्ग के लिए ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए वर्ग के लिए उसका द्रव्यमान केंद्र, जिसे COM सेंटर ऑफ मास भी हम कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालें। तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति हमें जाननी होगी। इस XY तल में क्या है, द्रव्यमान केंद्र मान लीजिए वो हमारे लिए P होगा। इसकी स्थिति यहाँ कहीं इस तल के मध्य पर होगी, तो हमने P ले लिया। उसके बिंदु को हम थोड़ी देर में उनके मानों को निकाल करके स्पेसिफाई करेंगे। तब मूल बिंदु के सापेक्ष यदि हम द्रव्यमान केंद्र की स्थिति देखें तो x अक्ष की दिशा में, x दिशा में द्रव्यमान केंद्र स्थिति क्या रहने वाली है, उसे हम लिखेंगे XCM के रूप में। इसका मान क्या होगा, M1 MA XA। वो दूरी क्रमशः किस किस प्रकार से होगी वो हम देखेंगे, MB XB MC XC और अंतिम में MD XD के रूप में। और इनके जो नीचे स्थितियां होंगी वो क्रमशः सभी के द्रव्यमान को जोड़ के MA धन MB धन MC धन MD के रूप में। देखिए सभी मानों को हमें रखना होगा यहाँ पर। XCM यदि हमें निकालना है तो देखिए कौन कौन से मान हमारे पास मौजूद हैं। प्रत्येक द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। XA की स्थिति क्या है, मूल बिंदु पर A द्रव्यमान की जो दूरी है वो 0 पर है। और इसी तरह MB के लिए द्रव्यमान और वहाँ से दूरी हम देखें तो 0.5 मीटर के रूप में। एक जो है वो x की दिशा पर MC जो कण है उसकी दूरी भी x की दूरी पर 0.5 होगी। MD की स्थिति देखें तो उसका मान होना चाहिए यहाँ पर 0, क्योंकि वो x की दूरी पर नहीं है, मतलब x से लंबवत दूरी पर मौजूद है। तो x की दूरी पर नहीं है तो इसे हमने कुल रूप से 4 लिखा।
एक्स सी एम द्रव्यमान केंद्र की स्थिति एक्स अक्ष की दिशा में हमें कितनी मिलती है, ये पूरा मान आएगा देखिए 0.5 0.5, बाकी मान शून्य होते हैं तो हम इसे कुल रूप से 1 लिख देते हैं, 1/4 क्या लिखा जा सकता है 0.25 मीटर के रूप में। ये हमें एक्स की दिशा पर द्रव्यमान केंद्र की स्थिति प्राप्त हुई। बिल्कुल इसी तरह यदि हम वाई की दिशा के लिए देखें तो वाई दिशा में वाई सी एम से हम उसे प्रस्तुत करते हैं, इसका मान क्या होगा वाई ए एम ए धन एम बी वाई बी एम सी वाई सी और इसी तरह एम डी वाई डी। तो इनके मान क्या बनते हैं, यहाँ पर नीचे सारे द्रव्यमानों को हम जोड़ देंगे, ये बनता है एम ए धन एम बी धन एम सी धन एम डी। ठीक है, जो मान हमें पता है हम लिख लेते हैं। तो y अक्ष से अब दूरियां क्रमशः हम देखेंगे। एम ए की दूरी कितनी है, एम ए का मान कितना है, एम ए का मान यहाँ पर 1 है और यहाँ पर उसकी दूरी है 0 के रूप में अभी भी। इसी तरह दूसरे के लिए द्रव्यमान 1 है, उसके लिए y अक्ष से दूरी कितनी है, यहाँ पर इसका मान भी 0 होगा। y अक्ष में दूरी नहीं है क्योंकि वो केवल x अक्ष में उपस्थित है। एम सी का मान यहाँ पर 1 और उनकी दूरी को हम देखें तो उनके मान y स्थिति में कितने हैं 0.5 और यहाँ पर भी इसके मान 1 गुणा 0.5 की स्थिति पर होगा और नीचे के मानों को जोड़ते हैं तो उनके द्रव्यमान क्रमशः कुल रूप से कितने मिलते हैं 4 हमें मिलेंगे। वाई सी एम इस प्रकार हमें कितना मिलता है, इसे हमने हल किया तो ये 0 0 और यहाँ पर मान आता है इसे कुल रूप से 1/4, तो हम इसे क्या लिखेंगे 0.25 मीटर। अब देखिए हमें द्रव्यमान केंद्र की स्थिति इस पूरे निकाय के लिए मिल गई है 0.25 और 0.25 उस तल पर। हम उसे क्या लिखें, देखिए वो आधी दूरी होनी चाहिए। इस प्रकार हमें बिंदु P के निर्देशांक मिल गए। निर्देशांक कितने 0.25 और यहाँ पर 0.25 हमें ये दूरी मिल गई। ये दूरी जब हमें मिल गई है तो अब देख रहे हैं कि वर्ग है तो सारे इनसे दूरियों पर इनके मान यहाँ पर बराबर होंगे। देखिए चाहे हम वो भुजा से देखें चाहे हम उन कणों से देखें तो प्रत्येक की स्थिति उस द्रव्यमान केंद्र के लिए दूरी लंबवत दूरी बराबर रहने वाली है। अब हमें निकालना होगा उनके लिए दूरियां, क्यों, क्योंकि हम लंबवत दूरी निकाल के ही वहां से जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम दूरियां देख लें तो दूरियां हम पहले कण के लिए यहाँ तक की दूरी और यही दूरी सबके लिए सामान्य रहने वाली है, जो कि हम दूरी जानते हैं कि यहाँ पर निकालना है तो इसका मान है 0.25 और इसी तरह यहाँ पर भी मान है 0.25। ये दूरी यहाँ पर हमें बताती है और ये ठीक है। तो हमें ये दूरी निकालनी है लंबवत दूरी, तो हमें क्या लिखें 0.25 की दूरी ये भी होगी और ये भी 0.25, तो इसे हमने हल किया तो ये दूरी बनती कितनी है, इसे हमने हल किया तो वर्गमूल 2 गुणा 0.25 का दूरी ये जो O से P तक की D से P तक की दूरी है और वो सभी दूरियों के लिए जैसे हम P से C देखें P से B देखें P से A देखें दूरियां समान रहने वाली। अब चूंकि हमने वो दूरियां जान ली कि ये जो दूरी है D से P तक की दूरी, इसी तरह C से P तक की दूरी, A से P तक की दूरी और B से P तक की दूरी, ये सब के सब बराबर रहने वाले, कितना मान रहने वाला है, इसका मान रहने वाला है वर्गमूल 2 और 0.25 मीटर के रूप में। ठीक है, ये दूरियां हमें काम आने वाली जड़त्वाघूर्ण निकालने के लिए। देखिए द्रव्यमान केंद्र है, अब हम पहले स्थिति पर निकालते हैं कि घूर्णन अक्ष जो है वर्ग के तल के लंबवत द्रव्यमान केंद्र से गुजरती है। मतलब इस वर्ग है इसके लंबवत अर्थात कागज के तल के अंदर की ओर एक यदि अक्ष है उसके परितः हमें इसका जड़त्वाघूर्ण निकालना है, तो प्रत्येक कण के अनुसार हम इनके मानों को निकालते जाएंगे। तो पहली स्थिति पर जो हमें निकालना है तो हम उसे लिख पाते हैं कण m1 के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण के सापेक्ष। इसे हम किससे प्रस्तुत करेंगे, इसे हम प्रस्तुत करेंगे I1 से। तो देखिए I1 का मान हम इस प्रकार से निकालें तो प्रत्येक कण के लिए यदि हम इनके मानों को निकालते जाते हैं तो I1 के लिए इसका मान क्या होगा, उसका द्रव्यमान ma और ये जो दूरी होती है, चलिए इसे a से ही प्रस्तुत करते हैं, IA से हमने प्रस्तुत किया ma और जो दूरी है दूरी को हम चलिए RA से ही प्रस्तुत करते हैं और वो होगा वर्ग। अब दूरी क्या होगी वो हम जानते हैं कि IA का मान यदि हम निकालते हैं तो m का मान है 1 किलोग्राम और RA जो दूरी हमने निकाली वो है वर्गमूल 2 0.25 के। अब यहाँ पर कुल होगा इसका वर्ग, तो हमें IA का मान कितना मिलेगा, इस प्रकार ये होता है 2 और इसका मान है 0.0625। तो इसे हम किस प्रकार लिखें, IA का मान हमें कितना मिलेगा, IA का मान हमें मिलता है 0.125, ये होगा किलोग्राम मीटर वर्ग पे। अभी क्या मिला, अभी हमें केवल m1 कण के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण मिला। अब यदि हम प्रत्येक रूप से प्रत्येक कण के लिए निकालें इसका मान, तो प्रत्येक कण के लिए अब हम इसे सीधे सीधे लिखते जाते हैं। ये क्या होगा m2 कण के लिए जड़त्व आघूर्ण को किससे लिखें, हम इसे IB से चलिए प्रस्तुत करते हैं उनकी बिंदु की स्थिति के अनुसार। इसका मान भी कितना रहने वाला है MB गुणा RB। RB किसके बराबर होगा,
वही दूरी होगी जो द्रव्यमान केंद्र से दूरी सबकी बराबर है। तो इसे इस प्रकार हम सीधे सीधे ही लिख पाते हैं। ये बनता है 1 गुणा वर्गमूल 2 और यहाँ पर बनेगा 0.25 और इसका हम करेंगे वर्ग। ठीक है, इसको वर्ग करने के बाद पूरी तरह हम वर्ग करते हैं तो इसका मान हमें फिर से मिलता है 0.125। देखिए ये क्या होगा, सभी के लिए 0.125 मान सभी कणों के लिए बराबर होगा। तो हमने इसे अब सीधे सीधे ही लिख दिया, केवल M3 कण के लिए लिखें तो इसका मान हम IC से प्रेषित करेंगे और सीधे सीधे हम मान लिखते जाते हैं 0.125। ये भी होगा किलोग्राम मीटर वर्ग पे। इसी तरह अंतिम कण चौथे कण M4 कण के लिए देखते हैं तो उसे ID के रूप में प्रस्तुत करेंगे उसके जड़त्वाघूर्ण को। इसका मान भी होगा 0.125 किलोग्राम मीटर वर्ग के रूप में। देखिए जो निकाय है वो किससे मिलकर बना है, 4 कणों से मिलकर बना हुआ है। तो उस निकाय का यदि हम कुल जड़त्व आघूर्ण देखें या निकाय का हम जड़त्व आघूर्ण देखें कितना होगा, I से प्रस्तुत करते हैं कुल रूप से। I का मान होगा प्रत्येक कण के लिए उसके सापेक्ष द्रव्यमान के निरपेक्ष सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण है उसका योगफल। तो हमने IC धन ID के रूप में लिखा, सभी मानों को लिख दिया। तो इसे हम 0.125 लिखते हैं और हमने सीधे सीधे इसे कर दिया है गुणा 4 से क्योंकि सभी के मान बराबर है। तो इस प्रकार I का मान हमें कितना, ये हमें प्राप्त होता है 0.5 किस में आएगा, किलोग्राम, यहाँ पर आता है मीटर वर्ग के रूप में। तो ये बताया हमें निकाय का जड़त्व आघूर्ण का मान। अब हमें क्या निकालना है, दूसरी स्थिति पर कहा गया है कि घूर्णन अक्ष जो है अब वर्ग के तल के लंबवत अभी भी है परंतु A से गुजरती है। तो बिंदु A से गुजरने पर हम देखते हैं कि पहले जो अक्ष था वो यहाँ पर मौजूद था और दूसरा अक्ष यहाँ पर मौजूद है, A पर मौजूद है। अब उनकी स्थिति क्या हो गई है, दोनों के दोनों अभी भी कागज के तल के लंबवत हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, वो जो दोनों रेखाएं हैं या दोनों अक्ष जो हैं वो क्या होंगे, समानांतर होंगे। और हमें यदि निकालना है तो हम यहाँ पर क्या उपयोग कर सकते हैं, समांतर अक्ष प्रमेय को उपयोग कर सकते हैं। जहां दूरी कितनी होगी दोनों अक्षों के बीच, प्रारंभिक रूप से दूरी यहाँ पर यदि हम देखें तो लंबवत दूरी किसके बराबर होने वाली है, वर्गमूल 2 0.25 मीटर के रूप में। ठीक है, तो इन्हीं मानों को रखते हैं फिर से। अब हम यहाँ पर क्या उपयोग करेंगे, हम लिखते हैं, जैसे देखिए इसे हमने लिखा वर्ग के कोने A के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान। तो हम यहाँ पर क्या उपयोग कर रहे हैं, हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं समानांतर अक्ष नियम या समानांतर अक्ष प्रमेय। समानांतर अक्ष प्रमेय के अंतर्गत क्या होता है, हमें जिस अक्ष के परितः यदि निकालना है तो मान लीजिए उस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान I A डैश से हमने प्रस्तुत कर रखा हुआ था। तो उसका मान क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण जो हमने अभी निकाला, और यहाँ पर कुल निकाय का द्रव्यमान कैपिटल M से हम प्रस्तुत करते हैं। और जो दूरी होती है, जो दूरी दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी होती है वो कितनी है, वहां पर हमने इसे वर्गमूल 2 और 0.25 के रूप में लिखा और इसका हम करेंगे वर्ग। यही हमें बताता है समानांतर अक्ष प्रमेय को, जिसके अनुसार हम किसी समानांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो I A डैश यदि हमें निकालना है तो I का मान हमें कितना मिला, 0.5। अब देखिए हमारे पास कुल द्रव्यमान कितने मौजूद, सभी द्रव्यमान को जोड़ दिया तो वो बनते हैं 4 किलोग्राम, और यहाँ पर इसे हल किया तो 2 और इसे हमने हल किया तो 0.0625 हमें मिलता है। तो देखिए सभी मानों को हल किया हमने, तो I A डैश हमें मिलता है 0.5 और यहाँ पर इसका मान 4 गुणा 0.125 और हमने हल किया तो अंतिम रूप से हमें उस अक्ष के परितः जो कोने A से होकर गुजरती है, जो तल के लंबवत है, उसका मान 1 किलोग्राम, उसके परितः जड़त्व आघूर्ण का मान 1 किलोग्राम मीटर वर्ग के रूप में हमें प्राप्त होगा। यह इस प्रश्न का उत्तर होगा जो हमसे पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।